बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारा, इसका टाइटल है वेटलेसनेस। इसी तरह वेटलेसनेस से आगे जाके हम पढ़ेंगे वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट्स, और फिर ये सीखेंगे कि जहां कहीं हम बेवजन हो जाते हैं, हमें हमारा वजन महसूस नहीं होता, स्पेस में जैसे हमें हमारा वजन महसूस नहीं होता, तो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को कुछ 6-6 महीने गुजारने होते हैं जाकर। तो क्या वो 6 के 6 महीने उड़ते ही रहेंगे स्पेसशिप्स में? पहले तो हम रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस पे और कुछ चीजों के एतराफ पे आते हैं। आप लोगों ने इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस गर्दिश करती हुई देखी होंगी, जिसमें खला में सैटेलाइट दिखाई जा रही और उसमें एस्ट्रोनॉट उड़ते फिर रहे हैं सैटेलाइट के अंदर, खड़े नहीं हुए, फ्लोट करते हुए जैसे हवा में मुअल्लक हों। ऐसे मंजर, ऐसे नज़ारे आपको अक्सर इंटरनेट पे देखने को मिल जाते हैं। जो फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 6 का 1 कप फ्री मिलेगा। अगर ये नहीं देखा हुआ, एक एक्सपीरियंस शायद आप सबने जिंदगी में किया हो, कभी किसी अम्यूजमेंट पार्क में जहाँ झूले लगे होते हैं, वो कश्ती वाला झूला लिया जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब उस झूले की जरा फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करनी। जब वो झूला बुलंदी से नीचे की तरफ आता है, आपको एक दम लगता है कि आपके जिस्म से जान, जिस्म से ना भी हो, हाथों और पैरों में जान नहीं है। ये कमजोरी नहीं है, पहली बात ये ज़हन में रखना। क्योंकि अक्सर आप वहां पर ऐसे भी फनकारों को देख रहे होते हैं जो झूले के किनारे पे खड़े होकर झूला ले रहे होते हैं, उन्हें डर भी नहीं लग रहा होता। वो थोड़े प्रैक्टिशनिस्ट होते हैं, उन्हें प्रैक्टिस हो चुकी होती है। आप जो पहली दूसरी दफा ये झूला लेने जा रहे हैं, वो झूला जैसे ही जमीन की तरफ नीचे को गिरने लगता है, आपको आपका वजन महसूस होना बंद हो जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो झूला अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करके दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, आप फिर थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और फिर वो वापस आता है, तो फिर आपको ऐसे लगता है जैसे मेरे जिस्म में जान बाकी नहीं रही। ये जो आपको अपने जिस्म में जान महसूस हो रही है, ये असल में आपको अपना वजन महसूस हो रहा है। वेटलेसनेस से पहले या इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें दो तरह के वेट्स को समझना है बच्चों। एक होता है किसी जिस्म का रियल वेट। रियल वेट क्या होता है भाई? आप जिस सैयारे पे जिंदगी गुजार रहे हैं, किस सैयारे पे गुजार रहे हैं? मरीख पे, अर्थ पे। अर्थ की नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपका भी मास है, तो उसको ग्रेविटी खींच रही है कितनी एक्सेलेरेशन से? जी एक्सेलेरेशन से। तो हम सब इस वक्त यहाँ पर इस फोर्स के जेरे असर है। मैं जमीन पे खड़ा हूं तो मेरा मास जमीन की तरफ दबा हुआ है कितनी एक्सेलरेशन से? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी छत पे खड़े हैं, थोड़ा हम सेफ्टी मेजरमेंट्स को ज़हन में रख लेते हैं। छत पे खड़े हैं, छत बनी हुई है लकड़ी की, लेकिन टूटने वाली लकड़ी की। नीचे फर्श है, लेकिन फर्श पे गद्दे गुद्दे पड़े हुए हैं। आप जिस लकड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं, वो लकड़ी आपको सपोर्ट कर रही है ऊपर की तरफ, और आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ। आप क्या फोर्स लगा रहे हैं उस पर? आप फोर्स लगा रहे हैं उस पर W=mg। ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट आप सबको आता भी है, कई दफा पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ये काम करें, आप सब बच्चे अपना अपना वेट अपने पास कैलकुलेट करके लिख लें। ग्रेविटी को 10 सपोज कर लें। वजन तो पता ही होगा ना अपना थोड़ा बहुत। ਤੁਸੀਂ ज्यादा तो ज्यादा भी हुए थे 50 तो 60 की रेंज से हो गए, या 70 तक चले जाओगे। जितना भी वजन है न्यूटन्स में कैलकुलेट करना है। न्यूटन्स में अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 × 10 हो जाएगा, 500 न्यूटन आपका ये वजन होगा। तो ये आपका कौन सा वजन है? रियल वेट है। ये इतना कॉन्फिडेंस आपको जमीन ने दिया हुआ है कि 500 न्यूटन का एक भारी भरकम गोश्त का लोथड़ा जो है वो उठा के रखा हुआ है जमीन ने। अब उसके साथ एक और लफ्ज है, वो लफ्ज है अपेरेंट वेट। कौन सा वेट? ये वो वजन है जो आप महसूस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और मौजूदा से ज्यादा भी महसूस कर सकते हैं। अपेरेंट वेट आप कब महसूस करते हैं? जब आप किसी ऐसे सिस्टम के अंदर बैठ जाएं या ऐसी चीज पर सवार हो जाएं जो आपको लेकर एक्सेलरेट करने लगे, जो आपको लेकर एक्सेलरेट करने लगे। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ये फर्ज करो एक बड़ा सा कोई खंबा है, उसके साथ एक ना
ऐसा मैंने जोड़ा है सिस्टम के ये लिफ्ट की तरह अप एंड डाउन मूव कर सकता है और इसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ। अब बंदा इस चीज पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, mg, और ये एक्शन का जो रिएक्शन है वो इसके ऊपर कहलाएगा नॉर्मल फोर्स। क्या कहलाएगा? इस नॉर्मल फोर्स को आपने सपोर्टिंग फोर्स के नाम से भी याद रखना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के नाम से भी याद रखना है, क्योंकि तीसरा कानून हर जगह रहना ही रहना है, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। आप अपनी कुर्सियों पे विराजमान हैं, कुर्सियों पे विराजमान हैं, तो आप वेट लगा रहे हैं कुर्सी पे नीचे की तरफ, कुर्सी आपको क्या कर रही है? अगर नहीं करेगी तो क्या होगा? यही तशरीफ आवरी जो है वो फर्श के साथ लग जाएगी, फर्श भी सपोर्ट नहीं करेगा तो जितने दिगर पर जमीन खुल गई, ग्रेविटी तो है रहा, वो तो सेंटर तक काम करेगी ही करेगी। तो आप जहां पे रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, वहां पे आप क्या किए जा रहे हैं? इसी सपोर्टिंग फोर्स का नाम, दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर आप पर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सादा तरीके से बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह डेली लाइफ में लग रही है, तो ये आप क्या महसूस कर रहे हैं? अपना रियल वेट। अब मुझे एक एग्जांपल ऑब्जर्वेशन बताओ, ये शख्स जो इस बोर्ड पे खड़ा है, ये बोर्ड अपनी जगह इस वक्त रेस्ट पे है, अगर ये बोर्ड एकदम इसके नीचे से टूट के गिर जाए क्या होगा? क्या ये शख्स इसके ऊपर अपना वजन लगा पाएगा? कोई नहीं लगा पाएगा ना। वजन लगा नहीं पाएगा, एक्शन नहीं दे पाएगा, तो रिएक्शन भी नहीं ले पाएगा। एकदम से सपोर्टिंग फोर्स क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या इसको अपना वजन महसूस होगा? ये एकदम अपने आप को बेजान, या जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्या महसूस करने लगेगा? वेटलेस फील करने लगेगा। तो वेटलेसनेस क्या है? एक कंडीशन, डेफिनेशन लिखें, कंडीशन इन विच a person experience condition in which a person experience no normal or supporting force, condition in which a person experienced no normal or supporting force is known as the condition of weightlessness, is known as the condition of weightlessness। और वेटलेसनेस की कंडीशन बच्चों ऐसे ही है जैसे एकदम किसी ने ग्रेविटी का स्विच ऑफ कर दिया हो। लेकिन ये बात याद रखें, ग्रेविटी वेटलेसनेस होते हुए भी मौजूद होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट इसके नीचे से टूट के गिरने लग गया है तो बंदा भी साथ ही गिरने लग जाएगा। गौर से बात सुननी है, अगर ये ऑब्जेक्ट टूट के नीचे गिरने लग गया है तो बंदा भी नीचे गिरने लग जाएगा। बोथ विल बी इन अ कंडीशन, दैट कंडीशन इज नोन एज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल एक ऐसी सूरत हाल है बच्चों जिसमें हम कुछ लम्हे के लिए, कुछ घंटों के लिए, बाज़ औक़ात कई महीनों के लिए सपोर्टिंग फोर्स को, नॉर्मल फोर्स को महसूस करना बंद कर देते हैं। जैसे अगर यहां पर जमीन है तो ये सपोर्टिंग फोर्स महसूस ना करने का सफर बस यहां तक है। जैसे ही जमीन से टकराएगा सपोर्टिंग फोर्स वापस आ जाएगी, सपोर्टिंग फोर्स वापस आ जाएगी, आपको क्या महसूस होना शुरू हो जाएगा? अपना रियल वेट, अपना रियल वेट। अक्सर आपने ये जो लिफ्ट लगी होती हैं बिल्डिंग्स में, इन लिफ्ट में अगर कोई गया है, नहीं गया तो अगर कभी कोई जाए तो एक एक्सपीरियंस फील करना। आप उस लिफ्ट में खड़े होकर जैसे ही ऊपर की तरफ जाने का कसद करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो बच्चों जैसे ही वो लिफ्ट ऊपर को उठेगी ना, आपको अपना वजन पहले से थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको इस सपोर्टिंग फोर्स बढ़ गई है नीचे से। जब कोई चीज आपको ऊपर उठाएगी तो सपोर्टिंग फोर्स बढ़ जाएगी, यही रिएक्शन ऑफ वेट है। लेकिन वही लिफ्ट जब आपको लेकर ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे की तरफ आएगी तो आपको अपना वजन पहले से कम महसूस होगा।
अब ये लिफ्ट जितना ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी ना, जितना ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, आपको उतना ही कम वेट महसूस होगा। और सिर्फ एक आखिरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके बाद चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। इस ऑब्जेक्ट को, एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक बंदा है, फर्ज कर लो हमने एक इमारत में इस हाइट तक पहुंचा दिया। अब इस इमारत से इस लिफ्ट की रस्सी फॉर एग्जांपल टूट गई। इस लिफ्ट ने नीचे गिरना है कितनी एक्सेलरेशन से? जी एक्सेलरेशन से। हर चीज जब नीचे फ्रीली गिरती है तो कितनी एक्सेलरेशन से आती है? जी एक्सेलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन की यहां पे एक इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, एम जी प्लस माइनस एम ए। जब कोई सपोर्टिंग फोर्स ऊपर को लगती है तो प्लस का साइन आता है, और जब कोई सपोर्टिंग फोर्स नीचे को लगे तो फिर वहां पर माइनस का साइन। अब इस बंदे पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एम जी माइनस एम ए। यहां पर जो ए है वो इस लिफ्ट की या एलिवेटर की एक्सेलरेशन है, जो फ्रीली गिरने पे कितनी हो गई? जी के बराबर। एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। इस पे सपोर्टिंग फोर्स क्या हो गई? तो ये शख्स, ये सारे का सारा शख्स इस लिफ्ट के अंदर, इस एलिवेटर के अंदर उसी कंडीशन में चला गया है जो कंडीशन आपकी थी उस झूले के नीचे आते हुए। वो झूला जब तक नीचे आ रहा था आपको अपना वजन, अपना वेट फील नहीं हो रहा था। इसको भी नीचे गिरते हुए किस कंडीशन में? अपना वजन महसूस। इसको यूं लगेगा जैसे ग्रेविटी खत्म हो गई, जबकि असल में वो खत्म नहीं हुई। ग्रेविटी मौजूद है, लेकिन ये मुसलसल फ्री फॉल नीचे गिरने की वजह से, सपोर्टिंग फोर्स के खत्म हो जाने की वजह से उतने अरसे तक अपना वेट फील नहीं करेगा। अब मैं इसी अरसे की बात जो है वो आपको समझा रहा हूं। ये अरसा चंद लम्हों का भी हो सकता है। आप कुर्सी पे खड़े हो, जंप करें, एक सेकंड भी पूरा नहीं होगा। इतने अरसे में आप क्या फील करेंगे? कोई वेट फील नहीं करेंगे। हाँ, जमीन पे लगेंगे, सपोर्टिंग फोर्स स्टार्ट हो जाएगी, आपको वेट फील होना शुरू हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये फ्री फॉल कितने लंबे अरसे तक चल सकता है। ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंका, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे आ गया एक छोटे अरसे के लिए, वो किस कंडीशन में था? फ्री फॉल के अंदर चीजें क्या हो जाती हैं? वेटलेस हो जाती है। अब फ्री फॉल को गिरना भी कह सकते हैं। एक चीज जितनी ज्यादा देर तक गिरेगी वो उतनी देर तक किस कंडीशन में रहेगी? अब ये देखो कि वो कितनी देर तक गिरेगी। इस लिफ्ट को बजाय सीधा फेंकने के एक एंगल पे काफी ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हैं, इतना कि ये अच्छा खासा लंबा सफर तय करके वापस आए। ये उस लंबे सफर में ऊपर जाने के बाद जब नीचे की तरफ आएगी तो ये क्या कर रही होगी? मैं पहले फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करूंगा। फिजिक्स की दुनिया मेरी है। नहीं, सब्सक्राइब अब मेरी बारी है। फ्रेंड्स फिजिक्स मेरे साथ है। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फ्री फॉल में हर चीज जो इसके अंदर मौजूद है वो क्या हो जाएगी? वेटलेस हो जाएगी। अब एक सैटेलाइट या स्पेसशिप, जब हम उसे स्पेस में लॉन्च करते हैं तो ऊपर की तरफ फेंकते ही है ना, और फेंकी हुई चीज ने गिरना तो है ही है जमीन की तरफ। अब ये फेंकी हुई चीज अगर एक सर्टेन बुलंदी अटेन करके जमीन पर वापस आ गई है तो यहां से लेके यहां तक ये इसका क्या है? और ये क्या है? इसके अंदर मौजूद हर चीज क्या है? वेटलेस है। अगर आप इसको इतनी सर्टेन वेलोसिटी से फेंक दे, जैसे उस दिन हमने एक वेलोसिटी पढ़ी थी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, कम से कम वेलोसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट को चाहिए है सैटेलाइट बनाने के लिए, तो सैटेलाइट की जगह एक स्पेसशिप भेज दो जिसमें लोग भी हों। अब ये स्पेसशिप जमीन की तरफ गिरने लग गई है, जमीन की तरफ गिरने लग गई है, और लकीली इसका कर्वेचर और जमीन के ऑर्बिट का कर्वेचर दोनों मैच कर गए। अब ये जमीन के गिर्द घूम तो रही है, लेकिन बच्चों याद रखो सैटेलाइट का ये स्पेसशिप के गिर्द घूमना जो है जमीन के गिर्द, वो असल में जमीन के गिर्द क्या करना है? वो जमीन के गिर्द गिर ही रही है, ग्रेविटी ने उसे बाउंड रखा हुआ है, लेकिन पहले उसका ऑर्बिट, उसकी अपनी ऑर्बिट और जमीन का ऑर्बिट आपस में मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए वो गिरती हुई महसूस हो रही थी। अब ये स्पेसशिप ऑर्बिट के साथ मैच कर गई है तो ये मुसलसल जमीन की तरफ किस कंडीशन में है? अब ये फ्री फॉल अगर ये 6 महीने ऑर्बिट करती रहे तो इसके अंदर 6 महीने तक किसी शख्स को अपना वेट फील नहीं होने वाला।
यही रीजन है कि आप इंटरनेट पे जो वीडियोस देखते हैं एस्ट्रोनॉट्स के, वो आपको स्पेसशिप के अंदर हवा में यूं हल्के हल्के उड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना कोई वेट फील नहीं कर रहे होते। यहाँ पे 1 मिनट का पॉज लें। क्या हम इतने लंबे अरसे के लिए ये वेटलेस फील करने स्पेसशिप में ही जा सकते हैं, या जमीन पर भी कोई ऐसा तरीका है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को प्रैक्टिस करवाई जा सकती है कि वेटलेसनेस में आप कैसा बिहेव करें? एक ऑब्जेक्ट चीज लिखें अपने पास। आपने यूट्यूब पे जाना है और एक वीडियो सर्च करना है, 0G फ्लाइट। वीडियो सर्च करना है 0G फ्लाइट, इस तरह लिखना है 0G फ्लाइट। क्या लिखना है? 0G। आपके सामने मल्टीपल वीडियोस आएंगे, उनमें से कोई भी प्ले करना। 0G फ्लाइट क्या है? बोइंग 747 दुनिया के बड़े तरीन जहाजों में से एक जहाज है। उसमें एस्ट्रोनॉट्स को सवार किया जाता है, उड़ा के आसमान पे 20,000 फुट की बुलंदी पर ले जाते हैं उस जहाज को। अब उस जहाज को दी जाती हैं पैराबोलिक फ्लाइट्स। कौन सी फ्लाइट्स? जहाज ऊपर उठेगा और एक बुलंदी पे जाके इंजन बंद करेगा और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब वो 20 सेकंड तक जहाज को नीचे गिराते हैं। जहाज जब 20 सेकंड तक नीचे की तरफ गिरेगा, जहाज किस कंडीशन में चला जाएगा? उसके अंदर जो मौजूद जितना भी अमला होगा, आप वीडियो में उसके एक्शंस को बगौर देख सकते हैं कि वो उस 20 सेकंड के अरसे में ऐसे है जैसे हवा में उसी तरह उड़ते फिर रहे हैं जैसे कोई परिंदे का पर है और हवा में हवा की वजह से उड़ रहा है। ऐसे हल्के फुल्के आप हवा में मुअल्लक रहते रहते अपने आप को यूं उल्टा सीधा घुमा सकते हैं। एक जगह से जरा सा पाँव मार के उड़ के दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 20 सेकंड के लिए। उस 20 सेकंड के बाद वो दोबारा जहाज को टेक ऑफ करते हैं ऊपर की तरफ, दोबारा लेकर जाते हैं खास हाइट पे, फिर गिरा देते हैं। तो काफी डिटेल अरसे तक वो एस्ट्रोनॉट्स को बार बार इस अमल से गुजार कर ये महसूस करवाते हैं कि जब तुम स्पेस में जाओगे तो ये अरसा 20 सेकंड का नहीं रहेगा, ये अरसा 6-6 महीने, साल साल पर भी मुहित हो सकता है। तो अब इसमें रहना कैसे है, इसका चैलेंज अलग है। इसके लिए एक टॉपिक आपकी बुक में छोटा सा गिवन है कि एक स्पेसशिप में अगर एक शख्स खड़ा है तो वो कोई सपोर्टिंग फोर्स क्यों फील नहीं कर रहा। एक लम्हे के लिए सोचो ये स्पेसशिप है, उसमें एक शख्स खड़ा है एक वेट बैलेंस मशीन पर, और ये स्पेसशिप जमीन के गिर्द क्या कर रही है? गर्दिश कर रही है, घूम रही। अब मैंने आपको समझाया किस कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखो, इस बंदे का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड mg, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया दोनों का एक रिजल्टेंट। दिस फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर किसके होती है? mv² ओवर, यानी ये पर्सन साथ साथ सेंट्रीपिटल के प्रोसेस से भी गुजर रहा है। दूसरी तरफ आपने इस इक्वेशन को लिखने के बाद इस नेक्स्ट बैलेंस पे आना। पूरी सैटेलाइट जमीन के गिर्द महवे सफर है, गोल दायरे में घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सैटेलाइट का सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल M v² ओवर r। स्मॉल m किसका मास है? इस बंदे का। कैपिटल M किसका मास है? पूरी सैटेलाइट का। कैपिटल M v² ओवर r इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। M से M यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पर जो G है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? v² ओवर r। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? mg। यहाँ पे G की जगह आपने लिख देना है v² ओवर r। जैसे ही आप लिखेंगे, आप इस माइनस टर्म को ले जाएंगे दूसरी तरफ, और इस वाले mv² को लाके यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस। आखिर में इक्वेशन फिर एक ही बात साबित कर रही है कि नॉर्मल सपोर्टिंग फोर्स क्या हो चुकी है, इसलिए कि ये सैटेलाइट मुसलसल एक फ्री फॉल कंडीशन में है। फ्री फॉल कंडीशन में आपको अपना वजन महसूस नहीं हो सकता। और आखिरी बात,
यहां पे एक बड़ा अजीब सा लफ्ज लिखा हुआ, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ग्रेविटी कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है। पूरी जमीन है तो जमीन की वजह से ग्रेविटी है। आप इसे आर्टिफिशियली पैदा कर लें, कैसे ग्रेविटी आर्टिफिशियली पैदा की जा सकती? एक बड़ा सवाल है। यह सवाल एक बड़े आसान से मसले से हल होता है। ग्रेविटी का मतलब है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप में जमीन पे टिकाना है। इतनी बात समझ आ गई? उड़ते हुए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप के अंदर उड़ने नहीं देना, फर्श पे, जमीन पे जो सैटेलाइट का ये स्पेसशिप का फर्श है उस पर टिका के रखना है। कैसे टिकाया जाए? एक आसान सी एग्जांपल है। लकड़ी का एक फट्टा लिया जाए छोटा सा, या चलो घर की कोई ट्रे हो, उस ट्रे के ना चारों किनारों पे एक एक सुराख करके उसमें एक रस्सी डालो और रस्सी को यूं चारों रस्सियों को गोल बना के ना एक रस्सी बना के पकड़ लो। यानी ट्रे जो है वो यहाँ पे मुअल्लक हो, लटकी हो। उस ट्रे के ऊपर पानी का एक ग्लास रखो। अब उस ट्रे को अगर आप थोड़ा सा सफिशिएंट वेलोसिटी से घुमाने लग जाएं, सफिशिएंट स्पीड से घुमाने लग जाएं, तो उस ट्रे पर पड़ा हुआ ग्लास पड़ेगा पड़ा रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। दोबारा गौर से सुनना, और आसान मिसाल देता हूं। पानी का डोल, अंदर पानी है, अगर आप डोल को घुमा के यहां पे लाके रुक जाओगे, पानी नीचे। लेकिन अगर आप एक खास स्पीड से तेजी से घुमाओगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर जहां पानी को नीचे आना चाहिए था, पानी नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पानी एक एस्ट्रोनॉट है, डोल का जो पैंदा है पीछे की तरफ वो स्पेसशिप का फर्श है। अब आप उस डोल को ऐसी स्पीड से घुमा रहे हैं कि पानी पे फोर्स लग रही है किसकी तरफ? फर्श की तरफ। इसी कहानी को यूं समझो कि ये एस्ट्रोनॉट है, ये एक स्पेसशिप है। ये स्पेसशिप अगर हवा में, खला में पहुंच चुकी है तो इस एस्ट्रोनॉट ने घूमते फिरना है हर डायरेक्शन में, जिधर इधर पैर लग गया इन्हें टुर पड़ना। लास्टली हम इस स्पेसशिप को इसके अपने ही एक्सिस के गिर्द घुमाने लग जाएंगे। यहां पे मैंने क्या लिखा है? स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। जैसे पानी के डोल को आप घुमा रहे थे अराउंड अ सर्टेन पॉइंट। छोटी सी डेरिवेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है उसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला होता है ना वी स्क्वायर ओवर आर। एक फॉर्मूला क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर। ध्यान पूरा इधर रखना। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर लिखा जा सकता है। अकेला ओमेगा लिखा जा सकता है अंडर रूट ए बाय आर। ओमेगा बराबर होता है, कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, 2πf अंडर रूट ए बाय आर, और फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है 1/2π अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय आर। ए हमें कितना चाहिए है? तो आर इसमें क्या है? आर इसमें स्पेसशिप का रेडियस है कि इस रेडियस के रखने वाली स्पेसशिप को कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमाया जाए कि आपको कितना असर वहां पर महसूस हो सके फर्श से चिपकने का, जितना जमीन पे हो रहा है। चिपके ही हुआ ना जमीन से, तो वहां सैटेलाइट अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगी तो वहां भी हम उस स्पेसशिप से चिपक जाएंगे। तो चिपकने का ही जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल ग्रेविटी। कैसे पैदा होनी है? जस्ट स्पिन द स्पेसशिप अराउंड इट on axis with an angular velocity omega or simply the frequency 1/2π अंडर रूट g by r। न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जिसमें रेडियस सिर्फ गिवन है स्पेसशिप का, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसे। 2π नंबर है। ग्रेविटी कितनी होती है? तो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से आप उसको घुमाएं, तो व्हाट यू कैन प्रोड्यूस। एंड लास्ट मोमेंट एंड लास्ट मिनट समराइज कर लें सारी चीज को। जमीन पे रहते हुए, जमीन से चिपके हुए हम जो वजन महसूस कर रहे हैं वो क्या है? जब हम किसी एक्सेलरेटिंग जहान में चले जाते हैं, किसी लिफ्ट में सवार हो जाएं, किसी झूले पे बैठ जाएं, स्पेसशिप में चले जाएं, वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम बन जाता है।
उस एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे जो हमें ऊपर एक्सेलरेट करवा सके, नीचे एक्सेलरेट करवा सके, हमारा वजन क्या कहलाने लग जाता है? अपेरेंट रियल से ज्यादा भी हो सकता है अगर ये आपको ऊपर लेकर जाना शुरू कर दे, अपेरेंट रियल से कम भी हो सकता है अगर ये नीचे एक्सेलरेट करे, और अपेरेंट जीरो भी हो सकता है अगर ये लिफ्ट टूट के गिरने लग जाए। तो जब ये टूट के गिरने लगेगी, ये किस कंडीशन में चली जाएगी? हर वो चीज जो फ्री फॉल की कंडीशन में मौजूद हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो स्पेसशिप्स जो ऑर्बिट में है वो भी फ्री फॉल में है। जीरो जी फ्लाइट में मैंने आपको कहा उसको वीडियो को लाजमी देखना, मैं लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उस फ्लाइट में इंतहाई खतरनाक फ्लाइट है, वो आसान फ्लाइट नहीं है, जहाज को इतनी 20,000 फुट की बुलंदी पे इंजन ऑफ करके गिरा देना। लेकिन क्या है कि दीवानगी का कोई इलाज नहीं है, वेटलेसनेस फील करनी है तो करनी, ठीक है। आप लोग 100-200 रुपए की टिकट लेके झूले पे कर रहे हैं, वो हजारों करोड़ों डॉलर लगा के वहां पे कर रहे हैं। तो हम क्यों वेटलेसनेस फील करते हैं? उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन और वेटलेसनेस का हल क्या है? स्पिन द स्पेसशिप around its on axis. That's all.